उफ, अब ये छोटे नवाब कनिष्क जी कहाँ रह गए? तैयार होने में कितना टाइम लगाता है ये लड़का। हमें पहले ही देर हो रही है। कनिष्क, कनिष्क। आ गया माँ, आ गया। तुम भी ना जब देखो बस जल्दी करो करती रहती हो। अरे जवान लड़का है, सजने संवरने में समय तो लगेगा ना। क्यों मेरी प्यारी भाभी? भाभी के बच्चे, अभी बताती हूं मैं तुझे। आ, 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 माँ छोड़ो मेरा कान, दुख रहा है। भाभी आप ही कुछ बोलो ना माँ को। छोड़ दीजिए माँ जी, अभी छोटा है। बहू, तूने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। जब से आई है इसी की तरफदारी लेती रहती है बस। माँ बाकी की डांट इसे गाड़ी में लगा देना, वरना पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। आंचल चौधरी परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी और अजय की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। शादी के 4 महीने बाद वो सब अपनी बड़ी बहू को लेकर अपने कुलदेवी के मंदिर बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सब वहां पहुंच जाते हैं, जहां पंडित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो सब मंदिर के बाहर पेड़ के पास फोटो खिंचवा रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों से एक सांप निकल कर आता है और अजय के पैर पर डस कर चला जाता है। अरे, आप ठीक तो है ना? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें सांप ने काट लिया है। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अजय के शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का सदमा आंचल को इस कदर लग चुका था कि उसे ना तो खाने पीने का होश था और ना ही अपनी कोई सुध। भाभी अगर आप कुछ भी नहीं खाओगी तो ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा कनिष्क, जिसमें तुम्हारे भैया ही ना हो। ऐसा मत कहो भाभी, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा? और अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर आंचल खाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो कनिष्क को अपने हाथों से खाना खिलाती है। कनिष्क भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ ही देर में आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। कनिष्क उसे संभालते हुए अपने सीने से लगा लेता है। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख अब हर रोज कनिष्क उसकी देखभाल करने लगा। वो दोनों साथ में खाना खाते, हंसते, बातें करते। समय के साथ अब आंचल भी अजय को भूलने लगी और कनिष्क की तरफ आकर्षित होने लगी। एक रोज, ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाया हूं, आपकी फेवरेट फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कनिष्क, तुम तो अपने भैया से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। काश कि मेरी शादी तुमसे हुई होती। अब ये आप क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। अब हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने रिश्तों की सारी मर्यादा भूलकर वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने परिवार से छुपकर शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कनिष्क को शहर से एक नौकरी का ऑफर आता है। वो शहर जाने की तैयारी करता है। उसकी माँ सुषमा भी उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, तू चिंता मत कर, एक बार कनिष्क वहां सेटल हो गया तो हम तुझे भी वहां बुला लेंगे। तब तक तू यहां संभाल और मैं वहां जाकर इसके रहने का इंतजाम करती हूँ। उधर कनिष्क माँ से चोरी छुपे आंचल से कहता है, भाभी मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और आपसे शादी कर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखना। आंचल कनिष्क से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन कनिष्क तो उससे बस टाइम पास ही कर रहा था। शहर जाकर वो आंचल को पूरी तरह ही भूल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है। अब वो शहर में खुद का मकान ले लेते हैं। कुछ समय बाद कनिष्क को अपनी ही ऑफिस की लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी माँ उन दोनों की शादी करवा देती है। उधर जब ये बात गांव में आंचल को पता चलती है तो वो झट से ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाती है और शादी के मंडप में पहुंच जाती है। कनिष्क और सुरभि की शादी हो चुकी होती है। आंचल को वहां देख कनिष्क उससे पूछता है, अब भाभी आप यहां? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी भावनाओं के साथ खेलते हुए? पहले मुझसे प्यार के वादे किए, शादी की, संबंध बनाए और फिर शहर आकर इसके साथ शादी कर ली। ये तू क्या कह रही है बहू? मैं सच कह रही हूं माँ जी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो अपने बेटे से ही पूछ लीजिए।
कनिष्क शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेता है। सुषमा सब समझ जाती है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ऐसा काम किया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, सुरभि और कनिष्क ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। उसी तरह आंचल और कनिष्क ने भी अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। इसलिए अब कनिष्क को अपनी पहली पत्नी और दूसरी दोनों पत्नियों के साथ ही रहना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सब जानते थे कि अब उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहीं सुरभि और आंचल, जो कि सौतन कम देवरानी जेठानी थी, एक दूसरे से मुंह बना लेती हैं। तुम यहां क्या कर रही हो? ये कमरा मेरा और कनिष्क का है, न कि तुम्हारा। भूलो मत, कनिष्क तुमसे पहले मेरा पति है। उसकी शादी पहले मुझसे हुई थी, ना कि तुमसे। अरे काहे का पति? अपने ही देवर को फंसाकर उससे शादी करके तुम्हें शर्म ना आई? ओफो, तुम दोनों आखिर क्यों झगड़ रही हो, और वो भी आज की रात? कनिष्क, तुम मेरी सौतन और जेठानी को कह दो कि यह कमरा मेरा और तुम्हारा है, ना कि उनका। कनिष्क, तुम भी मेरी देवरानी और सौतन को समझा दो, तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी, इसलिए इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने का पहला हक भी मेरा ही है, न कि तुम्हारा। दोनों सौतनें एक दूसरे के साथ देर रात तक बहस करती हैं, तो वहीं कनिष्क अपना तकिया और चादर लिए छत पर सोने चला जाता है। अगले दिन वो दोनों सौतनें, जो कि देवरानी जेठानी भी थी, अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती हैं। आंचल गांव का शाकाहारी खाना बनाती है, तो वहीं सुरभि शहरी मॉडर्न खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग, पास्ता, सैंडविच और नूडल्स। वाह, सचमुच मजा ही आ गया। कनिष्क, आप बिल्कुल भी ये खाना नहीं खाओगे, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे इस घास फूस से तो अच्छा ही है। अगर ये मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे तो वो ये घास फूस भी नहीं खाएंगे। इस तरह बेचारा कनिष्क भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही एक रोज। हैप्पी बर्थडे कनिष्क। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो कनिष्क। कनिष्क डार्लिंग, आज मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स बुक करवाई हैं। उसके बाद हम दोनों 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाएंगे। कनिष्क, हमें जन्मदिन के दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। ओह शट अप, आज के मॉडर्न जमाने में भला ये सब बातें कौन करता है? दोनों में बहसबाजी फिर शुरू हो जाती है। फिर कनिष्क चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। कनिष्क मेरा है, मेरा है। परेशान हो गया हूं मैं तुम दोनों से। अरे मैं इंसान हूं, कोई ट्रॉफी नहीं जो तुम दोनों मेरे लिए लड़ रही हो। मैं दुखी हो चुका हूं तुम दोनों से, इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं तुम दोनों को तलाक देकर अपना पीछा छोड़ा लूं। हाँ, ताकि फिर जाकर तू किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। ये आप क्या कह रही हो मां? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। इन दोनों को तलाक देने के बाद तू किसी और से शादी करेगा। अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही भाभी के साथ चक्कर चलाते हुए? ऊपर से तुमने उससे शादी भी कर ली और हमें बताए तक नहीं। तेरी इस गलती की वजह से एक नहीं बल्कि तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। सारा मोहल्ला हम पर हंसता है। और आंचल बहू, तू तो समझदार थी। तू चाहती तो कनिष्क को रोक सकती थी, लेकिन तूने भी उसे नहीं रोका। सुषमा की बात सुनकर आंचल शांत हो जाती है। आंचल के मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसे लेकर आंचल एक फैसला लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, सारी गलती मेरी ही थी। इसलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं कनिष्क को तलाक दे दूंगी और इन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो? आंचल, मेरी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। नहीं कनिष्क, अब यही मेरी सजा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अब खुश रहना। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर देना। इसके बाद आंचल सदा सदा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाती है। कनिष्क और सुरभि अपनी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताने लगते हैं। उधर कुछ समय बाद आंचल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और एक भले इंसान से ब्याह रचाकर खुशी खुशी रहने लगती है। जानती हो सुरभि डार्लिंग, अपने सुहागरात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुणाल कितना रोमांटिक है।
ऐसा कहकर कुणाल सुरभि का घूंघट उठाता है और किस करने ही वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित जोर से चिल्लाता है, ए छी छी छी, अबे क्या कर रहा है? हैं? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? सॉरी भैया, वो सपना। हाँ, समझ गया, लेकिन अभी हम दोनों की सुहागरात को 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद शादी है हमारी, फिर अच्छे से सुहागरात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे इमरान हाशमी? और हाँ, अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो, समझे? अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर कुणाल शर्मा जाता है और अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हनिया को लेने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बारात बैंकेट हॉल पहुंचती है, जहां दोनों सगी बहनें रंजना और सुरभि की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पहुंचकर उनकी सास उनसे कहती है, आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है, बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा, आज से तुम दोनों बहनों को यहीं रहना है। लेकिन माँ जी, एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, ऊपर से इसमें बेड भी एक ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? शादी से पहले भी तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। फिर कमला एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुरभि और कुणाल लेट जाते हैं। क्या हुआ सुरभि डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे आज तो हमारा खुश होने का दिन है। एक कमरे में ऊपर से एक ही बेड पर 2-2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। जहां एक बेड पर सुरभि और कुणाल में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था। अब रंजना डार्लिंग, तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर ढा रही हो। अब बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर 2 बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी माँ को भी ना सचमुच समझ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं। तभी सुरभि को उसके लहंगे में लगी सेफ्टी पिन चुभ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आ आ। अरे मेरी माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी दोनों की आवाज सुनकर रंजना अपने पति से कहती है, देखो जी, सुरभि और कुणाल ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। रंजना डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, छक्का तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल बिना सुहागरात मनाए नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहुओं को उठाकर कहती है, चलो उठ जाओ बहुओं, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में लग जाओ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी बाकी है। दोनों बहनें अपनी पहली रसोई बनाती हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उन्हें देखने आती हैं। अरे वाह कमला, तेरी दोनों ही बहुएं चांद का टुकड़ा हैं। बहू रानियों, अब तुम दोनों जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मनी नहीं हमारी, खुशखबरी क्या खाक सुनाए? अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुशखबरी सुना पाएंगे। फिर सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। रात को वो सभी खाना खाकर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां सुरभि कुणाल से कहती है, चलो ना कुणाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुणाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना पर्दा हटाकर सुरभि से कहती है, सॉरी सुरभि, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो, आप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास तो न जाने कब बुझेगी। उस रोज भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। फिर रंजना को एक आइडिया आता है, देखो मेरे पास एक आइडिया है। मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लीजिए, फिर आप दोनों आंगन में बैठ जाना, तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे। इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी। वाह बहन, क्या आइडिया है। मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग गई है। लेकिन हमसे पहले आप सुहागरात मनाओ, आप बड़े हो,
और आपका इस बेड पर हक पहले बनता है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं। तब तक सुरभि और कुणाल बाहर आंगन में इंतजार करते हैं। फिर बाद में उसी बेड पर सुरभि और कुणाल अपनी सुहागरात मनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों का एक बेड पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर चारों खुशी खुशी उसी बेड पर सो जाते हैं।